हेलो फ्रेंड्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या आप कह लीजिए कि स्क्वायर रूट मेथड, या तो वर्गमूल तरीका, वर्गमूल विधि। तो इस तरीके से सॉल्व करने पर इसका सोल्यूशन क्या होगा। वैसे अगर हम लोग इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो नॉर्मली तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है देखिए, अगर हमको नॉर्मल से सॉल्व करना है तो हम दोनों में एक्स कॉमन करते हैं। यहाँ पर हो जाता है 2x+3 इक्वल टू 0, और यहाँ पर इधर x इक्वल टू 0 और 2x+3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 और यहाँ पर x इक्वल टू -3/2 आंसर आ गया, हो गया सोल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, ये सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर इस मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर सॉल्व करना है तो क्या तरीका है उसका सॉल्व करने का, आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अब हमें जिस तरीके से सॉल्व करने के लिए बोला गया उस तरीके पे चलते हैं। ये तो अलग बात हो गई, तो इसको हम हटा देते हैं। आपका बार बार जो ध्यान है यहीं पर पहुंचेगा और दूसरे मेथड समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं कि होता ही है, हो सकती है। इसके लिए मैं इसको हटा देता हूं। और अब देखिए इसका ये मेथड जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या स्क्वायर रूट मेथड या तो वर्गमूल मेथड, वर्गमूल विधि, वर्गमूल तरीका, जो भी बोल लीजिए, सब बोल लीजिए चलेगा। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं वो देखिए, डिवाइडिंग। ये जो नंबर है ना 2, इससे डिवाइडिंग बाय 2, सबसे पहले इस नंबर से डिवाइड कर देना होता है। जो नंबर एक्स स्क्वायर के साथ है मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। पहला तरीका है इसका, पहला रूल होता है इसको। तो देखिए, चलिए कोफिशिएंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1, मतलब नो नंबर इसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर अटैच नहीं होने चाहिए अदर देन 1। चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2x² अपॉन 2 प्लस 3x/2 इक्वल टू 0/2, सब जगह डिवाइड करोगे, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आता है x² प्लस 3/2x इक्वल टू 0। ये इक्वेशन रेडी हो जाता है। ये इक्वेशन आने के बाद यहाँ पर x² प्लस 3/2x इक्वल टू 0 जैसे ही आएगा तो यहाँ पर इसका दूसरा रूल फॉलो कर लेना है कि हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है। तो हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x कितना होता है ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए, हाफ इंटू 3/2 कितना होता है ये बन के आ गया 3/4। जो भी नंबर आएगा उसके बाद यहाँ पर इसको हमें कर लेना है, जो नंबर आएगा उसका होल स्क्वायर कर देना है। ये होता है 9/16। 3/4 आया, इसका होल स्क्वायर किया, 9/16। ये नंबर को दोनों साइड में ऐड कर देना है, तो बनता है x² प्लस 3/2x प्लस 9/16 इक्वल टू 9/16। अब जैसे ही हम इसको करते हैं तो ये हमारा जो टर्म है यहाँ पर एक बन जाता है। देखिए, x प्लस कितने का होल स्क्वायर था 3/4, तो यहाँ पर वही नंबर लिखिए 3/4 होल स्क्वायर। ये जो लेफ्ट हैंड साइड का एक पूरा पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इतना पार्ट x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। कैसे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, a स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए 2 इंटू 3/4 करोगे 3/2 हुआ, इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर आ गया, मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है, होल स्क्वायर हो गया इसलिए। और यहाँ पर क्या है, ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, 9/16। ये 9/16 यहाँ पर चाहे तो ऐसे ही लिख लीजिए या इसको भी लिख लीजिए 3/4 होल स्क्वायर। यहाँ पर भी 3/4 होल स्क्वायर कर दिया। तो ये 3/4 होल स्क्वायर देखिए नंबर है, कांस्टेंट है यहाँ पर, तो ये प्लस 3/4 भी वही होगा और माइनस 3/4 भी 9/16 ही होगा। दोनों 9/16 होंगे, चाहे प्लस वाले का करें चाहे माइनस वाले का करें। अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या करना है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ लिख दीजिए टेकिंग, इसका रूल है तो रूल के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट हमने कर दिया ऑन बोथ साइड। तो जैसे स्क्वायर रूट करोगे ये स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो x प्लस 3/4, अभी देखिए, तो उसके बाद क्या आता है x
प्लस 3/4 इक्वल टू प्लस माइनस 3/4। ये नंबर आ गया। अब इसमें डबल साइन है, एक एक साइन को लेके सॉल्व करना पड़ेगा। x प्लस 3/4 इक्वल टू 3/4 हमने प्लस वाला लिया, ये देखिए प्लस वाला, या x प्लस 3/4 इक्वल टू माइनस 3/4, ये नेगेटिव वाला ले लिया। तो प्लस 3/4 दोनों ही साइड में है, हमने इसको उधर लिया तो क्या हो जाएगा, 3/4 माइनस 3/4 हो जाएगा, यहाँ पर आकर के 0। तो x की एक वैल्यू जो होगी वो हो गई 0 यहाँ से। और दूसरा वाला जो आंसर है इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो x इक्वल टू -3/4, ये देखिए एक ऑलरेडी था, ये दूसरा भी आके इधर नेगेटिव हो गया, यहाँ पर हो गया -6/4। अब इनको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ये हो गया -3/2। जो आंसर यहाँ भी सॉल्व करके आया हुआ था। तो एक आंसर इसका हो गया 0 और दूसरा आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू -3/2। ये हमारे पास डबल आंसर्स मिल गए क्योंकि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी मेथड को इस तरह से, इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसी को बोलते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इस मेथड से भी किसी भी इक्वेशन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके रूट्स रियल नहीं हैं तो वहाँ प्रॉब्लम होगी। इसके लिए हम लोग फार्मूला मेथड में जाते हैं जिसमें हम आयोटा i इक्वल टू रूट ऑफ -1 का यूज करते हैं। तो वो मेथड अभी मैं आज आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये सब बहुत ही मेथड हैं और बहुत मेथड से ये सब तरीके आप सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू क्वेश्चन न्यू मेथड के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।